दोस्तों एक्सेल का एक बहुत कमाल का बहुत गजब का पॉपअप फॉर्मूला इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं, जिसको अगर आप अपने एक्सेल वर्क में यूज करोगे ना तो डेफिनेटली आप एक स्मार्ट एक्सेल यूजर कहलाओगे। क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला ही कुछ ऐसा है। तो पहले आप डेमो देखिए और समझिए फंडा है क्या। यहाँ पे मेरे पास ये डाटा है, यहाँ पे आईडीज लिखी हैं, कोर्स नेम लिखे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट के नेम लिखे हैं। मुझे क्या करना है, इनमें से जो भी कोर्स नेम मैं यहाँ पे टाइप करूं तो उसके टोटल स्टूडेंट यहाँ पे मुझे काउंट करने हैं। तो इसके लिए लगेगा काउंट इफ का फॉर्मूला, है ना। बट यहाँ पे होगा क्या वो आप समझिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगा रखा है और इस सेल में क्राइटेरिया है, ठीक है। इनमें से कोई भी कोर्स नेम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक्सेल टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो एक्सेल के यहाँ पे 4 रिकॉर्ड है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट सही आ गया। एमएस वर्ड लिखूंगा तो एमएस वर्ड का ये दिखा देगा। ये देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड के 5 रिकॉर्ड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा कोर्स नेम एंटर कर देता हूं जो मेरे डाटा में नहीं है, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पावर पॉइंट पीपीटी टाइप कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस करते यहाँ पे देखिए क्या हुआ, पॉपअप अलर्ट आ गया, कोर्स नेम नॉट फाउंड। ये पॉपअप कैसे आया, पीपीटी कोर्स मैंने यहाँ पे लिखा और ये कोर्स नेम यहाँ पे है ही नहीं हमारे डेटा में, तो ये अलर्ट आ गया। यही तो है पॉपअप अलर्ट, ठीक है। तो ये कैसे आया ये हमें समझना है। दूसरा एग्जांपल आप समझ लीजिए, यहाँ पे आइटम्स के नेम है, यहाँ पे क्वांटिटीज लिखी हैं। मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी आइटम नेम मैं लिखूं तो उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ निकालनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है सम इफ का फॉर्मूला। अब यहाँ पे भी वही फंडा होगा। अब यहाँ पे मैंने माउस जो है आइटम नेम लिखा है, तो माउस की टोटल क्वांटिटी ये फॉर्मूला दिखा रहा है। डबल क्लिक करके मैं फॉर्मूला आपको दिखा दूं, यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसा यहाँ पे आइटम नेम लिखूंगा जो मेरे डाटा में नहीं है, मान लीजिए मैंने लिखा यूएसबी माउस, ठीक है। यूएसबी माउस मेरे डाटा में नहीं है, यहाँ पे नहीं है यूएसबी माउस। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मैसेज आ गया, इनवैलिड आइटम नेम, प्लीज एंटर ए वैलिड आइटम नेम। तो ये पॉपअप कैसे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त यूज और है वी लुकअप के साथ। यहाँ पे मैंने लगा रखा वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप क्या करेगा, इस सेल से आईडी उठाएगा, लुकअप वैल्यू उठाएगा, यहाँ पे चेक करेगा है आईडी तो उसके सामने जाके यहाँ पे नेम निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं एक ऐसी आईडी एंटर करता हूं जो मेरे डाटा में नहीं है, 111 मैंने लिखा, डाटा में आईडी नहीं है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे अलर्ट आ गया, आईडी नॉट फाउंड इन डाटा, प्लीज एंटर करेक्ट आईडी, ठीक है। ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये काम कर गया। तो ये अलर्ट जो फॉर्मूला है ना, जो अलर्ट मैसेज आ रहा है, जो पॉपअप मैसेज आ रहा है, आप किसी भी फॉर्मूला में इसको यूज कर सकते हो। सम इफ, काउंट इफ के साथ यूज कर सकते हो, एक्स लुकअप, एच लुकअप, वी लुकअप, सभी के साथ इसको आप यूज कर सकते हो। बट करोगे कैसे ये आपको समझना है। तो ये नया टॉपिक आप जरूर सीखिए, इंप्रेसिव वर्क करना सीखिए एक्सेल में। इस वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देखिए जो कि वी लुकअप के साथ हम करेंगे। पहले मैं सिंपल सा वी लुकअप यहाँ पे फटाफट लगा देता हूं, इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ये सेल दे दिया, कॉमा लगा के इसके बाद टेबल दे दी, कॉमा लगा के हमें निकालना क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट का नेम। और ये कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में, तो 3 लिखा, कॉमा लगा के 0, ब्रैकेट बंद कर दी, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे लग गया वी लुकअप। अब मैं यहाँ पे आईडी एंटर करूंगा तो आईडी डाटा में है 101, इसका नेम निकाल के दे दिया रोहित। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसी आईडी एंटर करूंगा जो डाटा में नहीं है तो उस केस में वी लुकअप हमें देगा एरर। अब इस एरर को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एरर का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लगा देंगे इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, इसके बाद लास्ट में जाएंगे। अगर इस वी लुकअप में कोई भी एरर है तो आप यहाँ पे लिखिए कि क्या करना है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया डबल कोट्स के अंदर नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड, डबल कोट्स कर दी बंद, ब्रैकेट बंद कर दी, इफ एरर की, एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे ये सिंपल सा वी लुकअप लग गया। अगर आईडी आपके डाटा में है तो उसका रिजल्ट आएगा 103 है, रोहित नेम आ गया। अगर आईडी आपके डाटा में नहीं है तो इस केस में यहाँ पे नॉट फाउंड जो है इसी सेल में इफ एरर रिजल्ट दे देगा। अब बात यहाँ पे है पॉपअप अलर्ट की। तो इसके लिए हम एक खुद का कस्टम फॉर्मूला बनाएंगे वीबीए से। अगर आपको वीबीए की कोई भी नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल 3 लाइन का फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखिए कैसे, ऑल्ट F11 प्रेस करना आपको कीबोर्ड से, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक की विंडो आ जाएगी। इंसर्ट पे जाना है, मॉड्यूल पे जाना है,
यहाँ पे मॉड्यूल पे क्लिक कर लेना, ब्लैंक मॉड्यूल इंसर्ट हो जाएगा। इन केस आपको ब्लैंक नहीं मिलता है तो इंसर्ट पे जाके मॉड्यूल आप ले लेना। यहाँ पे बस सिंपल आपको टाइप करना है फंक्शन, फंक्शन स्पेस देके यहाँ पे आपको टाइप करना है पॉपअप, POPUP, पॉपअप, ठीक है। पॉपअप 1 टाइप कर लीजिए आप, पॉपअप 1, एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे एंड फंक्शन अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है मैसेज बॉक्स, MSGBOX, स्पेस देके जो भी अलर्ट आप दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए इनवैलिड आईडी, इनवैलिड आईडी, ठीक है। इस तरह से प्लीज एंटर ए वैलिड आईडी, ये मैंने मैसेज लिख दिया। जो भी आपको लिखना वो लिख सकते हो, लास्ट में डबल कोट्स बंद कर देना। बस इतना सा ये फंक्शन हमें बनाना है, इतना कोड हमें लिखना है। फंक्शन, फंक्शन का नेम क्या है, पॉपअप 1, ठीक है। पॉपअप 1 आपको लिखना है। यहाँ पे कोई भी नेम आप लिख सकते हो, बस ये ध्यान रहे कि पहले से उस नेम से कोई फॉर्मूला एक्सेल में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा पॉपअप 1 और मैसेज बॉक्स के अंदर यहाँ स्पेस देके डबल कोट्स में लिख दिया ये अपना मैसेज, डबल कोट्स कर दी बंद। इसके बाद आप इसको बेशक बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है पॉपअप 1 का, इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए इक्वल पॉपअप 1, ये नीचे आ गया, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए अलर्ट आ गया, इनवैलिड आईडी, प्लीज एंटर ए वैलिड आईडी, है ना। तो फॉर्मूला बन गया छोटा सा। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, अभी कर दिया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये नॉट फाउंड जो लिखा है ना हमने कि इफ एरर के अंदर, कि अगर इस फॉर्मूला में कोई भी एरर है, वी लुकअप में तो नॉट फाउंड आ रहा था, तो अभी नॉट फाउंड की जगह पे हम पॉपअप अलर्ट जो पॉपअप फंक्शन हमने बनाया इसको कॉल कर देंगे, पॉप अप 1, ये फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया कि अगर वी लुकअप में कोई भी एरर आता है तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए वैल्यू एंटर करके मैंने यहाँ पे 101 आईडी एंटर की तो डाटा आ गया, नेम आ गया रोहित, 101 पे रोहित नेम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी आईडी एंटर करता हूँ जो हमारे डाटा में नहीं है तो अब यहाँ पे ये अलर्ट आ जाएगा, इनवैलिड आईडी, प्लीज एंटर ए वैलिड आईडी, है ना। मैजिक हो गया काम। तो इस तरह से वी लुकअप के साथ ये अलर्ट हम यूज करेंगे। अब बात आती है बाकी फंक्शंस के साथ, इफ के साथ या फिर सम इफ, काउंट इफ, सभी के साथ हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। मुझे क्या करना है, सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे मेरे पास आइटम नेम है, क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो भी आइटम नेम मैं लिखूं इनमें से उसकी टोटल क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा सम इफ का फॉर्मूला, इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज देनी है कि कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, तो ये रेंज है जहाँ पे हमें क्राइटेरिया चेक करना है। कॉमा लगा के क्राइटेरिया कहाँ होगा, इस सेल में होगा। कॉमा लगा के सम रेंज कहाँ है, ये है सम रेंज, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, काम हो गया। यहाँ पे मैंने टाइप किया माउस, माउस टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो माउस की टोटल क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आ गई 90, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं इनवैलिड नेम देता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। अगर मैं यहाँ पे इनवैलिड नेम दूंगा तो टोटल आएगा 0। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसके लिए भी हम एक कस्टम पॉपअप फॉर्मूला बना लेंगे अपना खुद का, ठीक है। तो फिर से Alt F11 प्रेस कर लेंगे, ठीक है, वही विंडो सामने आ गई। यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेंगे, फिर से टाइप करेंगे फंक्शन, इसके बाद यहां पे हम टाइप कर लेंगे पॉपअप 2, पॉपअप 2, ठीक है। एक नेम से 2 फंक्शन नहीं हो सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पे फिर से वही मैसेज बॉक्स लिखेंगे, स्पेस देके डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज आपको देना है वो आप यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। इनवैलिड आइटम नेम, आइटम नेम ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी जो मैसेज आपको लिखना है वो लिख लेना, और ये काम हो गया कंप्लीट। पॉपअप 2, ठीक है। पॉपअप 2 के अंदर हमने इनवैलिड आइटम नेम जो है अलर्ट दिखा है, इसको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे अगर 0 वैल्यू है तो हमें पॉपअप 2 फंक्शन कॉल करना है। अभी तो वो सिंपल कॉल हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो पॉपअप 2, ये नीचे आ रहा है पॉपअप 2, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए ये अलर्ट हमें दिखा रहा है, इनवैलिड आइटम नेम। बट हमें ये ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए यहाँ पे अगर वैल्यू 0 है, इसका मतलब नेम गलत डाला है हमने यहाँ पे। तो अगर वैल्यू 0 है तो फिर हमारा पॉपअप 2 फंक्शन कॉल हो जाए। तो यहाँ पे हम इफ का सहारा लेंगे, इक्वल इफ, ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल के अंदर वैल्यू क्या है, 0 है, बराबर 0, देन पॉपअप 2 कॉल हो जाए, पॉपअप 2 फंक्शन कॉल हो जाए। अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे, डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे काम हो गया। ये देखिए अभी यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे माउस लिख के देखिए, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे सही टोटल आ रहा है। अगर यहाँ पे आप प्रिंटर लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे सही टोटल आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नेम लिखोगे जो डाटा में नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो तुरंत जो है पॉपअप 2
फंक्शन कॉल हो गया इनवैलिड आइटम नेम। तो ऐसा करने से ना आपका जो एक्सेल का वर्क है वो अच्छा लगेगा, दूसरे बाकी के लोग आपको देख देख के आपसे इंप्रेस होंगे और आपसे पूछेंगे भाई ये कैसे किया आपने, है ना। तो इस तरह से ये काम हो गया। यहाँ पे अगर जीरो होता है तो ये जीरो दिखता है, आप इसको वाइट कलर में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट लगा देना ताकि ये दिखे ना किसी को, तो इस तरह से यहाँ पे काम हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे होगा, है ना। इसके लिए भी हम, चलिए मैं करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कोई भी कोर्स नेम मैं यहाँ पे टाइप करूँ तो उसके टोटल स्टूडेंट कितने हैं वो मुझे काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ काउंटिव फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे रेंज कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या होगा इस सेल में होगा, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि कोई भी कोर्स नेम नहीं है ना। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया एक्सेल, एंटर प्रेस किया तो एक्सेल के यहाँ पे 4 स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पे फिर से वही फंडा, फिर से हमें एक कस्टम फॉर्मूला बनाना पड़ेगा क्योंकि हर जगह हम अलग अलग अलर्ट दिखा रहे हैं ना, सेम अलर्ट होगा तो हम उसी को कॉल कर देंगे, बट यहाँ पे भी हमें फिर से जो है एक और कस्टम फॉर्मूला बनाना होगा तो ऑल्ट F11 प्रेस कर लेंगे। इसी के नीचे हम बना देंगे, मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल C, यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा कंट्रोल V, इसको हम चेंज कर देंगे पॉपअप 3 क्योंकि एक नेम से 2 फंक्शन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इनवैलिड कोर्स नेम, ठीक है। जो भी मैसेज लिखना है वो आप लिख लीजिए। तो पॉपअप 3 मैंने सेट कर दिया इनवैलिड कोर्स नेम, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे फिर से वही फंडा, अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं कोई भी नेम एंटर करूँगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अगर कोई भी इनवैलिड नेम आप टाइप करोगे तो यहाँ पे काउंटिंग 0 होगी। तो फिर से वही फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल 0 देन कॉल हो जाए पॉपअप 3 ब्रैकेट ओपन क्लोज, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे, ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे, यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक्सेल टाइप किया तो एक्सेल के टोटल स्टूडेंट कितने 4, इसके अलावा कुछ भी एंटर करूंगा तो यहाँ पे इनवैलिड कोर्स नेम आ गया। इसको आप सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट कलर वाइट कर लेना तो काम बन जाएगा। तो ये है दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसके लिए ज़्यादा VBA की नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप ये ट्रिक यूज़ करके, ये कस्टम फॉर्मूला यूज़ करके इंप्रेसिव वर्क कर सकते हो एक्सेल में। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।